क्लास 9 आज हम लोग करने लगे हैं फिज़िक्स चैप्टर 14 के 14.6 से लेके 14.9 तक इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ऊपर वाले जो 5 न्यूमेरिकल है ये हम पिछली प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। बाकी ये वाले जो 4 न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें, लाइट जब ट्रेवल कर रही है इनसाइड द ग्लास ब्लॉक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन जो है वो है हमारे पास 1.6। इट्स ट्राई ग्लास एयर बाउंड्री, वो ग्लास की जो एयर बाउंड्री है उससे टकराई है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका हमने क्रिटिकल एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, हमें जो है इंडेक्स गिवन है, हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मूले के लिए हम आते हैं यहाँ पर पेज नंबर 71 पे। यहाँ पर देखिए हमें जब इसका फॉर्मूला गिवन है कि साइन सी इज इक्वल टू 1/n है। यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो सी से, हम कैपिटल सी से जो है उसको डिनोट करते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n जो है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। सिंपल से हमारे पास है, हमें एन तो पहले से ही दिया हुआ है, बस क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम करने लगे हैं 14.6। तो इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा अगर इसका हम देखें तो हमारे पास n जो है वो गिवन है 1.6 और हमें टू फाइंड करने के लिए कहा है क्रिटिकल एंगल, यानी कि c हमने जो है वो यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन की तरफ देखें, यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो है वो इक्वल होता है साइन c इज इक्वल टू 1/n। साइन c इज इक्वल टू 1/n हमारे पास क्या है 1.6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन c जो है वो इक्वल है, 1 को डिवाइड करें 6 पे, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 हमारे पास आ जाएगा 0.625। तो यहाँ पर आ गया 0.625। अभी हमें जब सिर्फ क्रिटिकल एंगल चाहिए, इसके साथ साइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सी इधर रहेगा, ये साइन जब दूसरी तरफ चलाया जाएगा तो ये एंटी साइन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.625। तो ये एंटी साइन कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर पे आएँ और शिफ्ट को प्रेस करें, यहाँ से साइन लिखें और इक्वल दबा दें। ये वैल्यू पहले ही लिखी हुई है ना, यहाँ पर सिंपल इक्वल दबा देंगे तो हमारे पास जब इसका 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बुक पे भी देखें तो हमारा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, तो ये साइन सी इज इक्वल टू, हम जिनके एंगल फाइंड करने लगे हैं तो यहाँ पर आ गया 38.68 डिग्री एंगल फाइंड करें, तो इसलिए हम यहाँ पर डिग्री का साइन लगाएंगे। तो ये देखिए 38.68, ठीक है 38.68 आया, वो गलती से 30 मुँह से निकल गया था। ठीक है, तो ये 38.68 जो है वो हमारा आंसर है। बस ये हमारा जो है न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। हमने क्या किया था कि हमारे पास एन गिवन था, हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है साइन सी इज इक्वल टू 1/n। एन हमारे पास गिवन था 1.6 है, 1 को 1.6 पे डिवाइड किया, जो आंसर है हमने साइन, अभी हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल सिर्फ सी चाहिए था, तो ये साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एंटी साइन हो जाएगा, तो हमारे पास 0.625 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका लेंगे, एंटी साइन लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 38.68 डिग्री। जब भी एंगल फाइंड करना है तब हमारा डिग्री आएगा, और अगर हमें कहीं पे एन फाइंड करने के लिए कहा है तो यहाँ पर देखिए एन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अगला देखिए 14.7 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 1.50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर के सामने जो है वो एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है फ्रंट पे। फॉर्मिंग अ वर्टिकल इमेज, एक वर्टिकल इमेज जो है वो जिसकी वजह से जनरेट हुई है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, जो कि मिरर के बिहाइंड में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल है, इसको प्लेस किया था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने फ्रंट पे प्लेस किया तब इसका जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 115, और ये जो इमेज बनाई है इसने वर्टिकल यानी कि इसकी उल्टी इमेज बनाई है, तो वो वहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारे पास 7.5। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की जो है वो फोकल लेंथ क्या होगी, हमने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि ये जो फ्रंट होता है ना मिरर का, कन्वेक्स मिरर का,
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ फ्रंट पे पड़ी होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जो चीज़ बिहाइंड आती है, ठीक है, ये फ्रंट का मतलब होता है कि ये लेफ़्ट साइड पे होती है, तो लेफ़्ट जो है वो हमारी नेगेटिव होती है, और ये जो बिहाइंड होती है वो राइट होता है मिरर का, तो ये जो है ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये वाली हमारी वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी, ये वाली नेगेटिव आएगी। तो इसकी जो है हमने फोकल लेंथ को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है गिवन डाटा लिखते हैं, फिर ये फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर जो है हम 14.7 करने लगे हैं, बल्कि देखना ही पड़ना है। हम ये कैसे देख पता चलेगा कि हमने जब इसको किस से डिनोट करना है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक थी हमारी इमेज। तो ये हमने कैसे, हमें किन किन चीज़ों से डिनोट करना है। तो पेज नंबर 76 पे आएँ, और ये यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है कि हमारे पास ये एक फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो f जो है ये डिनोट कर रहा है हमारी फोकल लेंथ को, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये जो p है ये डिनोट कर रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और इमेज डिस्टेंस को q रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसका पहला ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास p है, और जो वर्टिकल इमेज उसने जनरेट की है, जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमारे पास q है, और हमने फाइंड फोकल लेंथ यानी कि f को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमने फाइंड क्या करना, अच्छा यहाँ पर हमारा गिवन डाटा है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्या किधर क्या क्वेश्चन किया, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि p जो है वो है हमारे पास 15.0, और इसको 15 भी पहले 0.0 है इसका, तो कुछ ज़ीरो का क्या पड़ेगा। और इमेज यानी कि q जो है वो है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, और हमने टू फाइंड करना है फोकल लेंथ यानी कि f को फाइंड करना है। तो जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि इनको कहाँ से डिनोट करना है, वहीं पर जो था वो हमारा फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास जो है वो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f यानी कि f तो हमने फाइंड करना है, बाकी यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें p। अच्छा यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये माइनस आएगा क्योंकि ये फ्रंट पे था, और ये जो इमेज का जो है ये बैक पे था, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये बात पहले ही बता दी है ना। तो यहाँ पर जो p है ये हमारे पास आएगा -15 प्लस हमारे पास जो q है ये हमारे पास आएगा 7.5। अब चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 15, ऊपर हमारे पास ये यहाँ 15 फिर से 15 बाइट होके 1 आ गया, प्लस माइनस साथ में आएगा -1 प्लस, और ये 15 को हम डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 15 को 7.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। हम 1/f जो था वो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो हमारे पास 1/f जो है उसे हम ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/15 आ जाएगा। चूँकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल यहाँ पर हम इसे 1/15 जो है लिख सकते हैं। लाइक हमारी वैल्यूज़ जो है वो ऊपर चली गई हैं, तो हम जो है वो फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो साथ में जो है वो इसका ऑब्वियसली बात है SI यूनिट भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि इसका जो ऐसे यूनिट है जो इसके लिए यूज़ होता है वो सेंटीमीटर ही है, और जो हमारी फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी जो है वो ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन जो था उसमें ऑब्जेक्ट प्लेस किया था फ्रंट पे, तो फ्रंट जो है वो कन्वेक्स में हमारे पास जो फ्रंट होता है वो लेफ़्ट होता है, तो लेफ़्ट की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और जो बैक में होती है बिहाइंड होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक माइनस की थी एक पॉजिटिव की थी, ये आपने याद रखना है।
और उसके बाद अगर हम जब कन्वेक्स की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं तो वो भी हमारे पास माइनस में आती है। तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी ये हमने फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी थी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p डिवाइड प्लस 1/q, ये हमारे पास फार्मूला था। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, ये इतनी जो थी हमें फ्रिक्शन में आ रही थी, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये 15 नीचे आएगा, ये -1 आएगा। 15 और 1 जो 1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर -1 आ जाएगा। प्लस 15 को 7.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस माइनस होता है तो -1/15 आ गया। रेसिप्रोकल मेथड की मदद से हमने जो इनको उल्टा करके लिखा है कि f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्राम आ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो थी, ठीक है, h0, ठीक है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और जो लोकेट किया जा रहा था वो था 10.5 सेंटीमीटर फ्राम अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर पे उसे लोकेट किया जा रहा था विद अ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ जो थी वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, एंड हाउ हाई इज़ इट, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है। ये दो चीज़ें जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन का गिवन डाटा और क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी करने लगे हैं 14.8, जिसका गिवन डाटा में हमें गिवन है h0, जो क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक है लोकेटेड, ठीक है। तो हमारे पास जो p है वो इक्वल है 10.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ एक हमारे पास गिवन है जो कि है 16 सेंटीमीटर। और टू फाइंड करने के लिए कहा है, टू फाइंड हमने एक फाइंड करना है कि वेयर इज़ इमेज लोकेटेड। इमेज को किससे डिनोट करते हैं, अभी ऊपर पढ़ के आए कि इमेज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमने क्यू फाइंड करना है, हाउ हाई इज़ इट, और हम इमेज यानी कि हमने क्यू को फाइंड करना है, और हाउ हाई, और एक हाइट है हमारे पास जिसे हमने h0 का है, तो ये अगली हाइट को हम hi कहेंगे। ये हमने फाइनली यहाँ पर वही फोकल लेंथ वाला हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास 1/f जो है इक्वल है 1/p प्लस 1/q के। 1/f जो था वो हमारे पास है 16, p की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 10.5 है, प्लस 1/q। q को जो है वो अभी हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। तो ये वाला इधर वैल्यू प्लस की दूसरी तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/q जो है वो इक्वल है, अभी हम 1 को डिवाइड करते हैं 16 पे, तो 1 डिवाइडेड बाई 16 0.0625, और 1 को अगर हम डिवाइड करें क्या है हमारे पास 10.5 पे, तो हमारे पास आ जाएगा -0.09524। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे हम लोग। यहाँ पर 0.0625 माइनस आंसर इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा -0.03274। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अभी हमें जो था वो चाहिए था q, तो हमारे पास अभी 1/q है, ठीक है। तो ये q जो है अभी एक दोनों, अब इस पर जो है हम रेसिप्रोकल नहीं लगा सकते क्योंकि पीछे हमारे पास 1/q था और यहाँ पर आंसर भी जो था वो 1/, में था। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ये q इधर डिवाइड है, इधर आके फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/, ये माइनस, और ये इधर मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड 03274। तो 1 को अगर हम डिवाइड कर दें आंसर पे तो हमारे पास आ जाएगा -30.5 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। q इज़ इक्वल टू -30. बुक पे जो है वो -30.6 है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये 5 है, तो 5 जब इधर 4 की तरफ जाएगा तो ये 4 जब 5 हो जाएगा, तो फिर ये 5 हो गया, तो ये इधर की तरफ गया तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो वैसे भी पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ इनका इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास q जो है वो आ गया -0.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास q का आंसर आ गया।
ठीक है। हमने क्यू फाइंड करने के लिए सिंपल जो है वो ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला ही क्या था, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाया था। तो अभी जो है वो हमारी हाइट एच आई रह गई है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो है वो यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 79 पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें लिखा है कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखें कि पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारी इसको p को जो है वो उसको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है उसको p से डिनोट करते हैं, और जो q होता है वो होता है इमेज का डिस्टेंस और हाइट जो है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये जो आपने जो है वो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 1 में, जिसमें हम लिखते हैं कि s इज़ इक्वल टू डी हमारा जो डिस्टेंस है और जो हमारा हाइट होती है, ठीक है, सॉरी, s इज़ इक्वल टू h, हमारे डिस्टेंस और हाइट जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। हम जो है ये पढ़ के आए हैं पीछे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा अभी फॉर्मूला क्या है कि m इज़ इक्वल टू, m जो है ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल है इमेज हाइट एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इमेज ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो हमारा इसके अकॉर्डिंग कि एच जो इक्वल होती है हाइट के, तो इसके अकॉर्डिंग जो एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट है हमारे पास ये इक्वल होगा, एच आई हमारे पास क्या है, इमेज की हाइट है। तो हमारे पास जो होती है उसकी इमेज के लिए हम q यूज़ करते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए, और उसके लिए हम p को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमने जो है वो एच आई को फाइंड करना है। तो यहाँ पर q ओवर p मल्टीप्लाई एच नॉट, ये डिवाइड से दूसरी तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एच आई इज इक्वल टू q, अभी हम फाइंड करके हैं पीछे जो कि है -30.6 डिवाइडेड बाई p जो था वो हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो कि था हमारे पास 10.5, और ये एच नोट भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है हमारे पास 30। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, 30.6 डिवाइडेड बाई 10.5, तो एच आई हमारे पास आ जाएगा -2.9143 मल्टीप्लाई 30। तो हमारा जो आंसर आया है अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये आ जाएगा 87 पॉइंट, एच आई इज इक्वल टू -87 पॉइंट, हमारे पास क्या आया है 4 आया है, ठीक है। और हाइट है तो हाइट का यूनिट हमारे पास होता है सेंटीमीटर। अभी जो है हमारे पास ये माइनस का साइन है, तो जब हम कौन सा इस बार लेंस यूज़ कर रहे हैं, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में जो हमारी हाइट है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन में किया क्या था कि हमें हाइट एच नॉट, ठीक है, हमें क्या गिवन था कि अब इमेज की हाइट गिवन थी, ठीक है, और ठीक है ऑब्जेक्ट की हमें हाइट इधर किधर है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी, ठीक है, और ये भी गिवन था, ये 3 चीज़ें गिवन थी, ये 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा था। तो हमने क्यू फाइंड करने के लिए जो है इमेज का डिस्टेंस वो फाइंड करने के लिए ये वाला फोकल लेंथ वाला फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया, और ये इधर प्लस का था दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद माइनस किया, उसके बाद इसे 1 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास क्यू का आंसर आ गया। उसके बाद हमने जब एच आई फाइंड करना था तो हमारे पास हमें पता है कि हमारा डिस्टेंस और हाइट, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। हमारे पास हाइट का फॉर्मूला था m इज़ इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, ना हमारे पास ये मैग्नीट्यूड जो था वो इसका मैग्नीफिकेशन जो थी वो नहीं थी, तो हमारे पास एच आई ओवर एच नॉट जो है वो इक्वल होता है q ओवर p के। तो यहाँ से हमने जो है वो एच आई को इधर ही रहने दिया, एच नॉट इधर डिवाइड से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करके दोनों को डिवाइड किया, बाद में 30 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट वाला मेडिकल रह गया। तो यहाँ पर मेडिकल देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया है टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस। अभी हमने पढ़ा है कि जो लेफ़्ट होता है उसका मतलब होता है, जब लेफ्ट आता है उसका मतलब होता है माइनस, ठीक है।
तो यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा था कि जो फ्रंट में चीज़ होती है वो होती है लेफ़्ट में, तो उसका जो साइन होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जो वैल्यू है इसका साइन जो है ये हमारे पास माइनस क्या आएगा, विद द फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज। हमने पहले दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है और दूसरा बाद में हमने उस इमेज को डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला जो है वही फोकल लेंथ वाला फार्मूला जो हम पीछे से यूज़ करते आ रहे हैं वही लगेगा। तो यहाँ कहाँ गया, ये है हमारे पास फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही वाला फार्मूला लगेगा। अब हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, q से, यानी कि हमने ये q जो है ये फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि p जो है ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.9 करने लगे हैं। हमारे पास p गिवन है जो कि है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेफ़्ट वाली साइड पे है। फोकल लेंथ यानी कि हमारे पास f है -15 सेंटीमीटर और हमने यहाँ पर टू फाइंड करना है, टू फाइंड q इज़ इक्वल टू फाइंड आउट। सो जैसा कि हमें पता है एज वी नो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमें 1/q चाहिए, तो ये 1/q इधर ही रहेगा। ये जो 1/p है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइंस इनके चेंज हो जाएंगे, ये बेसिक से रूल तो पता ही होगा ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, f भी है और हमारे पास p भी है। फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करें। यहाँ पर देखें कि हमारे पास है f जो है वो -15 है और ये दरमियान में माइनस का साइन साथ में आएगा और 1/p है और 1/p भी हमारे पास -30 है इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/q इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को सबसे पहले जो इनके साइंस को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा -1/15। अब ये माइनस है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया 30। 1/q इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 30, यहाँ से 13 जो 15 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस 30 से कैंसिल, ऊपर 1, एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना। अब यहाँ पर 2 को 1 से माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1/30, ठीक है। तो हमारे पास माइनस आंसर आ गया। अब ये देखें यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, तो 1/30 आ गया। अब हम वही रेसिप्रोकल मेथड की मदद से जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस और q फाइंड करें तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आगे देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें जब इमेज का डिस्क्राइब द इमेज, ये जो इमेज बनी है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद तो इस इमेज को डिस्क्राइब करना है। तो हमारी ये जो इमेज जो होती है कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में हमने आपने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि कनकेव लेंस से जो हमारी इमेज बनती है वो एक होती है वर्टिकल और एक होती है अपवर्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें लिखी और एक हमने ये लिखना है कि ये भी माइनस का साइन है, ठीक है, और इसके साथ भी माइनस का साइन था, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि -30 आ गया। दोनों माइनस के हैं तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की भी और दूसरी जो इमेज बनी है दोनों एक ही डायरेक्शन में बने हैं, तो हमने ये भी लिख देना है कि इमेज इज़ वर्टिकली एंड अपराइट फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट की सेम साइड में बनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसके न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए हैं। बाकी ये जो ऊपर वाले 5 न्यूमेरिकल हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ देखें जाके। और ये नीचे वाले जो हैं ये भी चार्ट बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो अगर नहीं समझ आ रही, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बता दें। और आगे हम जो है वो 15 वाले चैप्टर के करेंगे, तो उसके आसान है। बस ये नीचे वाले ये वाले जो 3 थे ना, ये थोड़े से समझने वाले हैं कि इनमें थोड़े से साइंस वगैरह के, साइन ऑफ कंजर्वेशन, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आसान थे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।